अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मैं आज आपके साथ फैंसी ड्रेस के ऊपर बोट नेक बनाना शेयर करूँगी। तो ये मैंने बुकरम ली है। बुकरम की चौड़ाई तकरीबन 5 तक है। तो मैं 4.5 पे इसकी चौड़ाई का निशान लगाऊंगी और 4.5 पे ही लंबाई का निशान लगाऊंगी, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना भी आप मतलब पहन लें। आप 4 भी ले सकते हैं, चौड़ाई में 4 और लंबाई में 4.5 इस तरह। तो ये मैंने चौड़ाई भी 4 ली है और 4.5 ली है, सॉरी, और लंबाई भी 4.5 ली है। ठीक है, इसका हम ऐसे बॉक्स बना लेते हैं। ऐसे बॉक्स बनाने के बाद इसके ऊपर हम बे शेप में ऐसे ड्रा इसको करेंगे। तो मैंने इसको ऐसे ड्रा कर लिया। तो ये इसके साथ थोड़ा आपको ऐसे नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको पेन के साथ भी थोड़ा डार्क कर लेती हूँ ताकि आप को इजीली समझ आ जाए। देखिए, इस तरीके से मैंने इसको ड्रा किया ऐसे। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद मैं इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूँगी और रेडी कर लूँगी कपड़े शर्ट पे लगाने के लिए। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर एंड लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो ये हमारा नेक जो है कट के रेडी हो गया। मैंने कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट भी कर लिया और इसका सेंटर भी निकाल लिया। तो अब हम इसको इस शर्ट के ऊपर स्टिच करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो मोती ऊपर लगे हुए हैं नग वगैरह, तो इसको अब पहले हमने निकाल लेना है जहाँ जहाँ से हमें मतलब ज़रूरत होगी। जैसे मैं इसके ऊपर इसको रख रही हूँ, इसी की सिलाई जो यहाँ पे लगेगी, तो मैं उसी जगह से सिर्फ इस नग को उतारूँगी, बाकी जो है मैं नहीं इसको निकालूँगी। तो पहले हम नग निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको स्टिच करेंगे। तो मैंने नग निकाल लिए हैं और अब मैं इसको स्टिच कर रही हूँ बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि इसका जो फ्रंट था वो बहुत ज़्यादा हैवी था। तो बहुत ही मतलब आहिस्ता आहिस्ता और एहतियात से मैंने इसको स्टिच करना था। तो यहाँ पे मैं इसको पक्का कर लूँगी और पक्का करने के बाद इसको हम काट लेंगे। ऐसे मैं नेक को काट लेती हूँ। नेक को काटने के बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल किनारे पे, क्योंकि ये मोतियों की वजह से ये प्रेस भी नहीं होगा और ये गला बैठेगा भी नहीं। इस वजह से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं इन मोती को उतार भी देती हूँ तो फिर इसकी वो लुक नहीं रहती है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाऊंगी, वो बिल्कुल बुरी नहीं लगेगी, इतनी ज़्यादा ज़ाहिर भी नहीं होगी कि इसके ऊपर स्टिच लगा हुआ है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी है उसकी वजह से नहीं नज़र आएगा। तो मैं बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर लगा रही हूँ ये सिलाई। तो देखिएगा सिलाई के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से ये बैठ जाएगा गला, और अंदर जो गला है उसको मैं तुरपाई कर लूँगी। देखें, इस तरीके से ये बिल्कुल बैठ गया। इसको मैंने प्रेस भी नहीं किया और ये कितने आसानी के साथ बैठ गया। तो अब हम इसको बैक के साथ ज्वाइन करते हैं। इस तरीके से मैं बैक के साथ ज्वाइन करके फुल शर्ट को रेडी करके फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हमारी फुल शर्ट की लुक। तो मैंने गोल गला ये बिल्कुल बहुत सफाई के साथ आया और अंदर से मैंने इसको तरपाई भी कर लिया है। और मैंने ये टसल लगाए हैं, 3 टसल मैंने इसके ऊपर लगाए हैं। आप चाहें तो आप जो बाज़ार से मिलते हैं फैंसी टसल वो भी लगा सकते हैं, ये भी, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छे लग रहे थे तो इसलिए मैंने ये लगाए। एक मोती के साथ मैंने ये टसल, और ये टसल मैंने खुद ही घर में बनाए हैं, और एक मोती लगाया साथ और इस टसल को इसके साथ अटैच किया है। तो ये बाजू पे मैंने पाइपिंग की है
ये पाइपिंग जो है वीडियो में ज़्यादा शो नहीं हो रही, लेकिन ये जो है प्रिंटेड पाइपिंग थी, जिसमें जो है गोल्डन कलर भी आ रहा था, और ये जो शर्ट का कलर है स्काई कलर, ये भी इसकी लाइनिंग आ रही थी, तो इसलिए ये प्यारा लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर यही लगाया। तो इसकी ये जो है फुल लुक ये है। दामन इसके थोड़ा कट वर्क में है, तो नीचे मैंने पाइपिंग नहीं लगाई है, नीचे मैंने सिंपल ही रहने दिया है, और साइड पे मैंने सिर्फ पाइपिंग की, और पाइपिंग पे मैंने सिलाई लगाई है जो बहुत ही नीट तरीके से लगी है। ये देखें, सफाई के साथ नीट तरीके से नीट मैंने लगाई है इसको। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये जो नेक डिज़ाइन है आपको कैसा लगा।